दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 27 अगस्त 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट आप लोग मुख्यमंत्री योगी जी की तरफ से देख सकते हैं। लिखा कि 5 साल में हर परिवार से एक को नौकरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 5 साल में प्रदेश के हर परिवार के एक युवा को नौकरी अथवा रोजगार मिलेगा। ये अपडेट है हापुड़ जिले से। मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे 810 करोड़ की 274 परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास के लिए पहुंचे थे और वहां पर कल योगी जी ने अनाउंसमेंट किया। सीएम योगी ने आश्रम पद्धति विद्यालय के मैदान में आयोजित जनसभा में कहा कि दिल्ली से हापुड़ व मेरठ की दूरी अब कम हो गई है। जेवर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद तकनीकी सक्षमता योजना में 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट दिए जाएंगे। सीएम योगी शनिवार को बुलंदशहर व गाजियाबाद में रहेंगे। तो कुल मिलाकर के सरकार की तरफ से लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है। सरकार के संकल्प पत्र में भी ये बातें थी कि हम हर परिवार से एक युवा को नौकरी देंगे। यानी ये जो सरकार है अपने इसी कार्यकाल में आगामी 5 वर्षों में हर परिवार को एक नौकरी देने का वादा कर रही है। अब ये तो समय बताएगा कि वास्तव में कितने लोगों को रोजगार मिलता है। खैर बढ़ते हम लोग दूसरी अपडेट की तरफ। यहाँ पर देखिए लेखपाल भर्ती को अपडेट है कि लेखपाल भर्ती नकल माफिया वाले जो 9 हैं वो फरार चल रहे हैं। तो लेखपाल भर्ती परीक्षा के दौरान नकल कराने के आरोप में अब तक 5 स्कूलों के प्रबंधक और एक प्रिंसिपल को पुलिस जेल भेज चुकी है। फर्जीवाड़े में सिर्फ एसटीएफ ने ही 9 लोगों को वांटेड किया है। इनकी तलाश में लखनऊ एसटीएफ ने प्रयागराज में कैंप किया हुआ है। कई और स्कूलों के प्रबंधक एसटीएफ के रडार पर हैं, उनकी तलाश चल रही है। तो जो 9 लोग हैं वो स्क्रीन पर आप लोग उनके नाम देख सकते हैं। कानपुर प्रयागराज, भदोही प्रयागराज, ज़्यादातर भदोही प्रयागराज के यहाँ पर जो आरोपी हैं वो इनकी तलाश चल रही है। बढ़ते हम लोग अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि वित्त विहीन स्कूलों को अब नहीं मिलेगी सरकारी मदद। यूपी बोर्ड मान्यता शर्तों में बदलाव करके वित्तविहीन स्कूलों को सरकारी मदद के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। पहले वित्तविहीन स्कूलों को सरकार ग्रांट इन एड पर ले लेती थी, लेकिन अब जो बदलाव किए गए उनके अनुसार स्कूलों को अपने निजी स्रोत से ही सारे खर्च वहन करने पड़ेंगे। संशोधित शर्तों में साफ लिखा हुआ है कि विद्यालय संचालन हेतु आवर्तक एवं अनावर्तक व्यवहार निजी स्रोतों से वहन करने का प्रबंध समिति का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, तो अब किसी भी प्रकार से वित्तहीन विद्यालयों को सरकारी मदद नहीं मिलेगी। नियमावली में बदलाव हो चुका है। वहीं पर क्या होता था, पहले एक ऐसा नियम था कि रिजल्ट आपका 50% से ख़राब भी हो जाए तब भी स्कूलों पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी, लेकिन अब नियमावली में बदलाव कर दिया गया है। अब यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी गई है कि 50% से कम रिजल्ट अगर आया तो सरकार फिर या यूपी बोर्ड इस पर कार्रवाई कर सकता है। ये सारी चीज़ें नियमावली में मेंशन है कि आपको हर हाल में जो रिजल्ट है 50% से ऊपर ही देना पड़ेगा, नहीं तो फिर कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है सीआईएसएफ की भर्ती को लेकर के। भर्ती दौड़ में 4 अभ्यर्थियों की हालत बिगड़ी, एक की मौत। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की आरक्षक अग्नि की भर्ती के लिए शुक्रवार सुबह दौड़ हुई, इसमें 4 अभ्यर्थियों की हालत बिगड़ गई। सभी को दिव्यापुर सीएचसी में भर्ती करवाया गया, जहां पर गौतम बुद्ध नगर निवासी एक अभ्यर्थी को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। तो अभ्यर्थी गए थे भर्ती होने और यहां पर एक अभ्यर्थी दौड़ के दौरान उसकी डेथ हो गई, जो कि सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगली अपडेट यहाँ पर देखिए, जाति निवास की तरह अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र भी बन सकेंगे ऑनलाइन। प्रदेश में जाति निवास व आय प्रमाण पत्रों की तरह अब अल्पसंख्यक समुदाय के होने का प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन बनेंगे। राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है। अभी तक ये ऑफलाइन बनते थे, ऐसा यहाँ पर अपडेट है। और अब जो भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो या ईसाई हो, ये लोग भी अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जो है ऑनलाइन बनवा पाएंगे। इसके लिए प्रस्ताव सरकार को भेजा गया। अभी तक ये प्रक्रिया मैनुअल होती थी।
बात करते हैं यूपी बोर्ड को लेकर के। तो 78 केंद्रों पर आज होगी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पूरक परीक्षा। यूपी बोर्ड 2022 में हाई स्कूल और इंटर की पूरक परीक्षा शनिवार को प्रदेश के 78 जिलों में 2 पालियों में करवाई जाएगी। पहली पाली में 10वीं की परीक्षा सुबह 8 से 11:15 के बीच, दूसरी पाली में 2 से 5:15 के बीच करवाई जाएगी और अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर 45 मिनट पहले पहुंचना होगा। आपको बता दें 10वीं परीक्षा के लिए 17,745 और 12वीं परीक्षा के लिए 16,576 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं और ये अभ्यर्थी आज परीक्षा देंगे। वहीं पर कक्षा 9 और 11 में अग्रिम पंजीकरण की जो डेट है वो बढ़ा दी गई है। अभी तक कक्षा 9 और 11 में अग्रिम पंजीकरण की जो डेट थी वो 25 अगस्त थी, लेकिन अब लेट पेमेंट के साथ 10 सितंबर तक कर दी गई है। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर देखिए सीजीएल में नई पोस्ट जुड़ गई, उसके बारे में यहाँ पर देखिए लेटर जारी हुआ है और यहाँ पर बताया गया रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट थ्रू सीजीएल 2022। यानी सीजीएल 2022 में अब एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की नई पोस्ट जुड़ गई हैं, उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। क्या कहा, कैसे होगा, सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई। कहने का मतलब अब सीजीएल वाले अभ्यर्थियों को एक नई पोस्ट मिल पाएगी। बात कर लेते हैं रेलवे ग्रुप डी को लेकर के। तो रेलवे ग्रुप डी की 3rd फेज़ की जो एग्ज़ाम डेट है वो जारी कर दी गई है। नोटिस सामने आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर बताया गया कि जो 3rd फेज़ का एग्ज़ाम होगा वो 8 सितंबर 2022 से लेकर के 19 सितंबर 2022 के बीच चलेगा। 3rd फेज़ में जिन आरआरसी को शामिल किया गया है उसमें से आरआरसी भुवनेश्वर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी, नॉर्दर्न रेलवे न्यू दिल्ली, साउदर्न रेलवे चेन्नई, ये 4 आरआरसी का शामिल किया गया। इन्हीं 4 आरआरसी के जो एग्ज़ाम होंगे वो फेज़ 3 के अंतर्गत करवाए जाएंगे। फेज़ 3 में की जो एग्ज़ाम सिटी है और जो डेट है वो आपको 30 अगस्त 2022 से आप इसको चेक कर पाएंगे और जो एडमिट कार्ड होंगे आपके वो आप डाउनलोड कर पाएंगे 4 दिन पहले। ठीक है, 4 दिन पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे आप लोग। तो ये हो गई अपडेट। बात कर लेते हैं अगली अपडेट के बारे में। देखिए झारखंड से एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अभी 2 दिन पहले की ही अपडेट है ये। लिखा कि राज्य में शिक्षकों के 50,000 नए पद स्वीकृत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मिली मंजूरी। तो यहाँ पर नीचे आप लोग देख सकते हैं लिखा है कि कैबिनेट की बैठक के बाद विभाग की सचिव वंदना दादेल ने बताया कि बैठक में कुल 38 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई है। प्राथमिक विद्यालयों के इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 20,825 और मध्य विद्यालयों के स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों के 29,175 पदों का सृजन किया गया है। सहायक आचार्यों के पद सृजन से अब हर प्राथमिक स्कूल में कम से कम 2 सहायक आचार्य और मिडिल स्कूलों में विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषा के एक सहायक आचार्य के पद हो गए हैं। इन पदों पर नियुक्ति के बाद राज्य में छात्र शिक्षक अनुपात बेहतर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर प्राइमरी टीचर और टीजीटी टीचर, प्राइमरी और टीजीटी टीचर के कुल मिलाकर के 50,000 नए पद स्वीकृत हुए हैं और इन पदों पर भर्तियां भी आपको शीघ्र ही देखने को मिले, क्योंकि झारखंड में छात्र शिक्षक अनुपात अभी काफ़ी ख़राब है और जब इन पदों की नियुक्ति हो जाएगी तभी यहाँ पर छात्र शिक्षक अनुपात जो है बेहतर हो पाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पर, लेकिन आने वाले टाइम पर झारखंड से अच्छी खासी भर्तियाँ देखने को मिलेंगी प्राइमरी टीचर की और टीजीटी टीचर की। अभी हाल ही में झारखंड से प्रवक्ता की भर्तियों का विज्ञापन जारी हुआ है, आवेदन चल रहे हैं, लेकिन उसमें एक कंडीशन लगा दी गई है। वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन है कि 10वीं 12वीं परीक्षा आपकी जो है झारखंड से ही क्वालिफाई होनी चाहिए। लेकिन आपको बता दें इस कंडीशन को लेकर के ऑलरेडी मामला हाई कोर्ट पर पहुंच चुका है, सुनवाई चल रही है और अगर यहां से फेवर में आप लोगों के फैसला आता है तो आप प्रवक्ता में भी आवेदन करने का हो सकता है, बाद में मौका मिले और जो 50,000 भर्तियाँ आने वाली हैं इस पर भी आपको मौका देखने को मिल सकता है। तो जो भी अपडेट होगी चैनल के माध्यम से आप लोगों को लगातार दी जाएगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सारी ऑथेंटिक अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलेगी। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।